जो आप के आस्थाने पर औरतों की ज़ियारत करने की इजाज़त नहीं है, वहाँ मज़ार पे औरतों को जाने की इजाज़त नहीं है। जो मखदूम पाक अपनी हयात ज़िंदगी में औरतों से पर्दा करते थे और यहाँ पे जो कई कई सालों से पड़े हैं, जो हाज़िरी के दौरान बोलते हैं कि हमारे ऊपर मखदूम पाक की सवारी है, ऐसे ही है। तो ये है राय मशवरा देंगे जो यहाँ पे अभी हमने आपको बताया कि जो लोग यहाँ पे पढ़े हैं 8 साल 10 साल 5 साल, ये लोग जो है बताएंगे कि जो है जिनकी हाज़िरी सवारी चलती है उस मरीज़ के पास लेकर जाएं, अभी वो बताएगा इनके ऊपर क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों यही सबसे बड़ी गलतियाँ यहीं से शुरू हो जाती हैं। जब दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं अशरफ़ी आपका ज़ाहिद खादिम अशरफ़ी लाइव यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल करता हूं। और जैसा कि दोस्तों आप लोग टाइटल थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे क्या रिलेटेड वीडियो किस ताल्लुक़ से है। तो दोस्तों मेरे पास बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है, कॉल आता है, मैसेज आता है कि मखदूम पाक की बारगाह में पहली बार आएँ तो यहाँ हाज़िरी कैसे खुलती है और किस तरह से उनका मरीज़ के ऊपर जो असरात होता है कैसे मालूम पड़ेगा। वो दोस्तों आज इसी के ताल्लुक़ से आप लोगों से बात करते हैं। और मैं किछौसा शरीफ दरगाह का मखदूम पाक का खादिम हूँ, तो जो भी मैं बताऊँगा खादिम की हैसियत से बताऊँगा। इंशाअल्लाह आप लोगों को बिल्कुल दुरुस्त और सही जानकारी दूँगा। जो मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस है, हमारे बुज़ुर्गों का, हमारे बाप दादाओं का, बुज़ुर्गों का जो यहाँ पे एक्सपीरियंस है, जिस तरह से मखदूम पाक की बारगाह में सैकड़ों सालों से हज़ारों लाखों लोग सालीना इस बारगाह में, इस मुक़द्दस बारगाह में किछौसा शरीफ दरगाह लोग आते हैं। तो दोस्तों आज आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, आप लोग वीडियो पे बने रहें। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब आप किछौसा शरीफ दरगाह आस्ताना मखदूम अशरफ की बारगाह में जब पहली बार आएँ, तो मान लीजिए आप यहाँ पर आ गए किछौसा शरीफ दरगाह। आने के बाद आप सबसे पहले रूम ले लिए। रूम लेने के बाद आप अपना फ्रेश होकर, मान लीजिए नहा धोकर फ्रेश होकर आप आस्ताना मखदूम अशरफ की बारगाह में आ गए। और आने के बाद बहुत सारे लोग हैं जो आने के बाद ये गलतियां कर देते हैं। आपको ये गलतियां नहीं करनी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि हम यहाँ 10 साल से हैं, 5 साल से हैं, 12 साल से हैं, 8 साल से हैं, 15 सालों से यहाँ पे, हम यहाँ के बारे में सब जानते हैं। तो आपको क्या करना, जो लोग खुद यहाँ मरीज़ होकर आए हैं, जो खुद परेशान हैं अपने मरीज़ा को लेकर, हाज़िरी सवारी चल रही है, जो खुद नहीं ठीक हो रहे हैं, तो आपको क्या राय मशवरा देंगे। सबसे पहली बात तो दोस्तों आपको क्या करना कि बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे कि जैसे आपकी मरीज़ा की हाज़िरी नहीं चल रही है, आप यहाँ आएँ, आपको यहाँ आने के बाद 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, आपके साथ जो भी मरीज़ा है हाज़िरी नहीं चल रही है, खुल नहीं रहा है, क्या असरात है, क्या शैतान है, क्या मामलात है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो बहुत सारे लोग ये भी राय मशवरा देंगे जो यहाँ पे अभी हमने आपको बताया कि जो लोग यहाँ पे पढ़े हैं 8 साल 10 साल 5 साल, ये लोग जो है बताएंगे कि जो है जिनकी हाज़िरी सवारी चलती है उस मरीज़ के पास लेकर जाएं, अभी वो बताएगा इनके ऊपर क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों यही सबसे बड़ी गलतियां यहीं से शुरू हो जाती हैं। जब आप जाएंगे तो जो है बोलेंगे इनके ऊपर जो है बंदिश है, तो किया है, कराया है, क्या है, ये सब जो है उनका जो है जो उनके ऊपर असरात है, शैतान है, वो बकेगा। और आप ज़रा खुद सोचें, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि इनके ऊपर मखदूम पाक की सवारियाँ चलती हैं। बहुत सारी लेडीज़ औरतों के ऊपर बोलते हैं कि जो है मखदूम पाक की सवारियाँ चलती हैं। ज़रा आप खुद सोचें, जो मखदूम पाक जो बादशाह हैं, जो हमेशा औरतों से दूर रहें, औरतों से पर्दा किए, जो आप के आस्थाने पर औरतों की ज़ियारत करने की इजाज़त नहीं है, वहाँ मज़ार पे औरतों को जाने की इजाज़त नहीं है।
जो मखदूम पाक अपनी हयात ज़िंदगी में औरतों से पर्दा करते थे, और यहाँ पे जो कई कई सालों से पड़े हैं, जो हाज़िरी के दौरान बोलते हैं कि हमारे ऊपर मखदूम पाक की सवारी है, ऐसे ही है, तो ये है। तो ज़रा आप खुद सोचें, औरतें जो मरीज़ा जो उनका बोलता कि इनके ऊपर जो है मखदूम पाक है, आप ज़रा खुद सोचें, जो ना एक टाइम की नमाज़ें न पढ़ता हो, ना एक टाइम की कोई इबादतें करता हो, ना ही कोई रोज़ा रखते हों, दिन भर जो है हाज़िरी गाली गलौज करते हैं, जो अलग अलग तरीके से हाज़िरी करते हैं, गालियाँ बकते हैं हाज़िरी के दौरान, भागते हैं, अपने फैमिली वाले को, परिवार वालों को परेशान करते हैं। जो खुद मतलब परेशान है वो लोग आपको क्या राय मशवरा देंगे, सबसे पहली बात। और मामला ये चीज़ें हैं कि जो कई साल पड़े होने की वजह ये भी है कि जो उनके ऊपर असरात होता है, शैतान होता है, वो जो है अपने घर परिवार वालों को, उनके जो मरीज़ा के घर परिवार वाले होते हैं, उनको इतना जो है डरवा देता है शैतान कि वो बेचारे जो है उनके परिवार वाले एकदम डर जाते हैं, दहल जाते हैं, और वो उन्हीं की बातों को फॉलो करते हैं, उन्हीं की बातों को अमल करते हैं। जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे, जैसा बोलेगा मरीज़ हमको ये खाना है, हमको वो खाना है, तो फ़ौरन उनके घर परिवार वाले ला के दे देते हैं। हमको यहाँ पे हाज़िरी करना है, वहाँ जाना है, तो फ़ौरन जो है उनके घर परिवार वाले मान जाते हैं। असल बात जो है मामला ये कि शैतान इतना डरवा देता है, उनके परिवार वाले मजबूर हो जाते हैं डर से, ये भी चीज़ें हैं। तो दोस्तों इस रिलेटेड वीडियो जो है हम जो है दूसरी बनाएंगे। फ़िलहाल जो है मामला बात ये है कि यहाँ जब हाज़िरी नहीं खुल रही है तो फिर क्या करें। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ जो है 3 वक्त की लगती है अदालत, और अदालत करने के लिए किन किन चीज़ों का, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, क्या परहेज़ किया जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे जो यहाँ पर जो हाज़िरी अदालत करते हैं, इन चीज़ों का परहेज़ बिल्कुल नहीं करते हैं, और शायद ही इसी वजह से जो है यहाँ लोग इतने सालों से पड़े रहते हैं। तो ये वीडियो जो है जो यहाँ पे कई महीनों से, सालों से हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी अपने मरीज़ा को इन चीज़ों का ध्यान रखें। जैसा कि यहाँ अदालत जो है 3 वक्त की अदालत लगती है। सुबह जो है फजर की नमाज के बाद जो है अदालत शुरू होती है, और सुबह जो है तकरीबन जो है 6:30-7 बजे तक अदालत का वक्त रहता है। ये एक पहली अदालत हो गई। फिर दूसरी अदालत जो है 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, ये दूसरी अदालत का टाइम हो गया। फिर उसके बाद आप जो है अपना रूम पे जाएं, खाना पीना खाएं, अपने मरीज़ा जो भी आपके साथ हैं आप लेके जाएं, नीर शरीफ में नहलाएं, गुस्ल करें, और गुस्ल का भी ख़ास ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम कि अपने मरीज़ को किस तरह से नहलाएं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने मरीज़ को बैठाल देते हैं 101 घड़ा, तो 51 घड़ा, 200 घड़ा, कितना घंटों तक नहलाते रहते हैं। तो गुस्ल करने का, ये नीर शरीफ में नहलाने का ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। तो नहलाने का मतलब ये है नीर शरीफ में, जैसे आप सबसे पहले आप पाक साफ़ हों, आप सबसे पहले नहा धो के अपने रूम से फ्रेश हो जाएं, फिर अपने मरीज़ा जो भी आपके साथ है आप लेकर जाएं नीर शरीफ में के किनारे, उनको बैठाल दें, मिट्टी का घड़ा ले लें, और उनके सर पे उतना ही पानी डालें कि जब तक उनका पूरा जिस्म जो है भीग ना जाए नीर शरीफ के पानी से। नीर शरीफ के पानी से उनका जिस्म भीग गया, समझ लो कि जो है उनका गुस्ल जो है आप जो है नहला चुके हैं, बस इतना सा। और आपको इन चीज़ों का जो है ध्यान देना है। और फिर उसके बाद आप जो है अपना रूम पे चले गए, नहाने के बाद अपना खाना पीना खाएं, सोएं, आराम करना चाहें आराम करें, रेस्ट करें। फिर उसके बाद जो है तीसरी अदालत शुरू होती है शाम 4 बजे से लेकर मगरिब तक। जब 4 बजे से लेकर मगरिब की अजान हो जाए,
अजान के बाद, नमाज के बाद समझो जो है अदालत का वक्त ख़त्म हो गया। और बहुत सारे लोग ये भी हैं कि मतलब अजान हो जाती है, नमाज हो जाती है, 7 बज जाते हैं, 8 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं, तो भी लोग बैठे रहते हैं। तो ये आपको जो है ये नहीं करना है। जो वक्त का टाइम है, जो वक्त है, टाइम है, आप उतने ही टाइम बैठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की कोशिश करें। आप यहाँ आएँ अपने मरीज़ा को लेकर, मरीज़ा को नमाज भी पढ़ाएं। जैसे आप मुस्लिम हैं, आप मखदूम पाक की बारगाह में आए हैं, अपने मरीज़ा को नमाज भी पढ़ाएं, इबादत भी कराएं, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ें। आप गैर मुस्लिम हैं तो आपके अपने धर्म के मुताबिक आप अपना जो भी मतलब दुआ बिनती जैसे करते हैं, आप अब बाबा के दरबार में जो 3 वक्त का टाइम बताया है, जब आप अपने मरीज़ा को लेकर बैठें तो अपने मरीज़ा को ये ध्यान दें, जो मखदूम पाक का आस्थाना है, जो रोज़ा शरीफ, रोज़े मुबारक दिखता है, आप उन्हीं पर ध्यान दें। और जो भी जिस तरह आप पूजा पाठ अपना करते हैं, अपना जो है ध्यान लगाएं उसी तरह। और आप जो है मुस्लिम हैं, आप जो है दरूद शरीफ पढ़ें, कलमा पढ़ें, तस्बीह ले लें, अपना पढ़ें, इबादत करें। और मान लीजिए आप इबादत कर रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं, आप मान लीजिए अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, इस दौरान हाज़री सवारी आ जाए तो अपने मरीज़ा को ध्यान दें, ख्याल करें। और कभी भी आप इन एक बात का और ध्यान दें कि जब आप अदालत में बैठें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अदालत में जब बैठते हैं तो अपने बगल वाले से, पड़ोस वाले से बातचीत करने लगते हैं, गुफ्तगू करने लगते हैं, हंसी मजाक बहुत सारे लोग करते रहते हैं, हमने ऐसा भी देखा है। तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करना है, बातचीत मतलब नहीं करना है। जो भी आपको बात करना, आप अदालत का टाइम ख़त्म हो जाए, आप रूम पर जाएं, अपना साइड में जाके जो भी बातचीत करना अपना जो है बाद में बातचीत करें। आप यहाँ पर आए हैं फैज़याब होने, शिफा होने। तो जो यहाँ का दरबार का जो सही तौर तरीका, आप इन चीज़ों का फॉलो करें। ना कि आप यहाँ किसी से बात करने आए हैं, ना ही आप यहाँ किसी और मकसद से आए हैं। आपका मकसद सिर्फ इतना है, मखदूम पाक की बारगाह में आने का मतलब मखदूम पाक के दरबार में अपने मरीज़ा को फैज़याब होना, शिफा होना। तो आप इन सब चीज़ों का ख़ास ध्यान रखें। और कभी भी और आप लोग इस बात को भी ध्यान दें कि आप अपने, जैसे आपके साथ अगर कोई लेडीज़ मरीज़ा है, आपकी बहू है, बेटी है, जो भी है मान लीजिए, आप कभी भी अपने मरीज़ा को किसी गैर के हवाले करके मतलब छोड़ के ना जाएं, या एक भी सेकंड के लिए अपने मरीज़ा को छोड़ के ना जाएं। इस चीज़ को आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा भी है कि आप छोड़ कर जाते हैं, मान लीजिए उनकी हाज़री सवारी आ गई। बहुत सारा ऐसा भी होता है मरीज़ा इधर उधर निकल जाते हैं। तो आपको जो है अपने मरीज़ को एक भी सेकंड के लिए नहीं छोड़ना है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप मखदूम पाक की बारगाह में आएँ, तो जब आएँ तो कम से कम एक जेंट्स, मर्द तो ज़रूर होना चाहिए आपके साथ में। पहली बात, तो जब भी आप आएँ तो कम से कम आपके साथ में आपके वीडियो को लाइक जरूर करें। माँ, और अगर आप लोग चैनल माँ है, भाई है, बहन है, तो चैनल को कोई ना कोई एक करें। जो है जेंट्स जो है मर्द ज़रूर होना चाहिए, 1 2 4 जो भी छोटी बड़ी जानकारी इसी चैनल पर देते रहते हैं। और ये मखदूम पाक के दरबार का सबसे करीबी चैनल है, जो आपको डेली अपडेट इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऑल बेल आइकन पर क्लिक करके रखें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपडेट आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।